हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है। हमारे मेल लीड विन जेन को दिखाया जाता है, जो कि एक युवा स्पोर्ट पर्सन होता है। वह चीन का चैंपियन है फिगर स्केटिंग में और वह हवा में ट्रिपल जंप कर सकता है। यह कौशल दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होता है। इसी कारण और वह बहुत हैंडसम होता है, जिसकी वजह से काफ़ी महिलाएं उसकी फ़ैन होती हैं और मीडिया की भी उस पर नज़र होती है कि यह जानने के लिए कि ओलंपिक्स के लिए उसकी नई पार्टनर कौन होगी। इसमें सबसे मजबूत दावेदार लियू होती है, जो कि उससे प्यार करती है और वे अपने प्यार का इजहार करने के लिए लियू के पास जाती है। पर लियू इससे बचने के लिए वहाँ से चला जाता है और वह अपने स्टूडेंट को लेकर आइस रिंग चला जाता है, क्योंकि कुछ बच्चियों ने उनका आइस रिंग खेल लिया होता है। विंसेंट उन बच्चियों से कहता है कि वे रिंग छोड़ दें, पर वे उसका मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं कि उनकी टीचर आइस प्रिंसेस है। वो भी विंसेंट ये सुनकर हंसने लगता है। तभी वहाँ पे जिया आती है, जो कि हमारी फीमेल लीड है। फिर इन दोनों में बहस हो जाती है, जिसपे जिया कहती है कि हम दोनों लोग रिंग में रेस करेंगे और जो जीतेगा वह रिंग इस्तेमाल करेगा। विन जेन सोचता है कि ये बहुत आसान होगा, पर उसे नहीं पता होता है कि एक्चुअल में जिया 10 साल से स्केटिंग की ट्रेनिंग कर रही होती है और वह उसे हरा देती है। इसे देखकर विन जेन शॉक हो जाता है। यह ट्रेनिंग छुप के करती है, क्योंकि उसकी माँ इससे मना करती है स्केटिंग करने के लिए। अपने पहले दिन यूनिवर्सिटी में जब वह रजिस्ट्रेशन करती है तो पता चलता है कि विन जेन ही टीम के लिए सदस्य चुन रहा है। विन जेन कहता है कि उसकी स्केटिंग स्किल टीम की योग्य नहीं है। जिया उसे याद दिलाती है कि वह उसे रेस में हरा चुकी है। विन जेन का मित्र यह बात सुनकर हंसने लगता है और विन जेन का मजाक उड़ाता है, जिससे विन जेन इरिटेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और साथ ही जिया का जो डॉक्यूमेंट होता है वो भी लेके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिया छिपकर स्केटिंग ट्रायल्स होने वाले रिंग में प्रवेश कर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात सायो से होती है, जो कि टीम का कोच होता है और ज़्यादा ही हैंडसम होता है, जिससे सभी लड़कियाँ उस पर अट्रैक्ट होती हैं। पर वह जिया के सामने घुटनों पर आ जाता है, केवल स्केटिंग के शूज सही करने के लिए, और जिया इसे देखकर खुश हो जाती है। उसके दिल में बटरफ्लाई आने लगती हैं। इसी कारण वह ध्यान नहीं दे पाती और ट्रायल रेस में गिर जाती है और टीम में चयनित नहीं होती। लेकिन स्याओ उस पर विश्वास करता है और उसे एक अवसर देता है। इसी बीच विन जेन जिया का मजाक उड़ाता रहता है और जिससे जिया क्रोधित होकर उसके नए सोच पर किक मार देती है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। विन जेन को पता चलता है कि जिया का फ़ोन उसके पास रख गया। वह उसे फ़ोन वापस देने के लिए मिलता है। जिया विंसेंट पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने जानबूझकर फ़ोन चुराया है। जिया उसे डांट देती है और काफ़ी बहस के बाद आखिरकार अपना फ़ोन ले लेती है और ट्रेनिंग पर पहुंच जाती है। टीम की लड़कियां उसे ग्रीट तक नहीं करती, क्योंकि वह जिया का अपना कंपटीट समझ रही होती हैं। तभी कोच सियाओ एक नए कोच यू को परिचय कराता है, जिन्होंने देश की बेस्ट स्केटर ट्रेन की हैं। यू पिछले 5 वर्षों से मुस्कुराई तक नहीं है और पता चलता है कि वह विंसेंट की माँ है। वह जिया से कह देती हैं कि उसका लेवल टीम में होने योग्य नहीं है। जिया बहुत मेहनत करती है ताकि वह यू को साबित कर सके कि वह गुड स्केटर है, पर यू को लगता है कि जिया ने इलीगल तरीके से ट्रायल दिया है, इसीलिए वह उसे रिजेक्ट कर देती है। दुखी जिया विंसेंट से टकरा जाती है और विंजेन को पता चलता है कि जिया एक डायरी मेंटेन करती है, जिसमें वह उसकी पर्सनालिटी डिस्क्राइब करती है। उसने विंजेन की स्केटिंग में 5 स्टार दिए हुए थे, पर पर्सनालिटी में 0। विंजेन उससे बात करने जाता है और गुस्से में विंजेन उससे बात करने जाता है, पर जिया उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे बुरा भला कहती है और जिया उसे कहती है कि वह दुनिया का सबसे बुरा लड़का है जिसे उसने कभी देखा है। दोनों एक दूसरे को इस तरह देखते हैं कि जैसे एक दूसरे को मार डालेंगे। विंसेंट कहता है कि जब से जिया आई है वह बस उसका अटेंशन पाने की कोशिश कर रही है, जैसे बाकी लड़कियां करती हैं। जिया बोलती है कि वह बिल्कुल अपनी माँ जैसा इरिटेट करता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जिसमें यूएई एक शर्त पर जिया को टीम में लेने को तैयार हो जाती है, अगर वह एक प्रॉपर मास्टर ढूंढ ले जो उसे ट्रेन करे। जिया को खुश देखकर विंजेन पहली बार मुस्कुराता है। इसी समय वे देखते हैं कि एक छोटा बच्चा नदी में डूब रहा है। सियाओ बचाने जाता है, पर उसे पानी का ट्रॉमा है, क्योंकि बचपन में वो खुद डूबा था। जिया बिना सोचे नदी में कूद जाती है और बच्चे को बचा लेती है, पर उसकी अपनी ताकत खत्म हो जाती है और वह पानी में डूबने लगती है। तब विंजेन उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है। वह जिया को पानी से बाहर निकालता है, लेकिन जिया बेहोश होती है। विंजेन उसे मुँह से सांस देने की कोशिश करता है और पूरी तरह से ऑक्सीजन देने की कोशिश करता है। तभी अचानक जिया दोबारा सांस लेती है और अपनी आंखें खोल देती है। आंखें खोलती है तो गलतफहमी से सोच लेती है कि सियाओ ने उसकी जान बचाई है और उस पर और ज़्यादा फिदा हो जाती है, जबकि विंजेन हॉस्पिटल में ठंड लगने की वजह से चेकअप करवा रहा होता है। वहाँ जिया को देखकर वो सोचता है कि जिया उसके सामने गिर पड़ेगी और उसको थैंक यू बोलेगी, लेकिन बिल्कुल उल्टा होता है। जिया वहाँ से उसको
गुस्से में देख के चली जाती है, जिसे देखकर विंजन को गुस्सा आता है। फिर हमें आइस स्कीन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंजेन किम से मिलता है, जो सियाओ की छोटी बहन और चीन की बेस्ट स्केटरों में से एक होती है, और उसने फेम छोड़कर विंजेन पार्टनर बनना चुना था। विंजेन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखकर हैरान रह जाता है। बाद में उससे लियू मिलती है, जो सालों से उसके पीछे पड़ी है। विंसेंट झूठ बोल देता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, और जब लियू यकीन नहीं करती तो वह जिया को अपनी गर्लफ्रेंड बता देता है। जिया शॉक हो जाती है, जिसे देखकर विंजेन उसके मुंह में और खाना भर देता है ताकि वो बोल ना सके, और कहता है कि अभी रिलेशनशिप पब्लिक नहीं हुआ है, जल्दी सबको पता चल जाएगा। दूर जाकर जिया उसे स्टूपिड बोलकर कॉन्फ्रेंट करती है, और विंजन कहता है कि अगर वो उसकी फेक गर्लफ्रेंड बन जाए तो वो उसका मास्टर बन जाएगा। जिया सीधे मना कर देती है। ट्रायल्स के दिन जिया सबसे लास्ट आती है और वॉल से भी टकरा जाती है, जिस पर सियाओ कंसर्न दिखाता है और टीम की गर्ल्स जेलस हो जाती हैं। वे उसे कहती हैं कि टीम में आने का कोई चांस नहीं है, और लून उसके मुंह पर पानी फेंकती है, जिससे उसके कपड़े भीग जाते हैं। जिया रोती हुई भाग जाती है और सोचती है सब उसके साथ बुरा क्यों कर रहे हैं। तब विंजन आकर उस पर अपनी जैकेट डाल देता है ताकि उसे ठंड ना लगे, और कहता है कि अगर कोई उसे परेशान करे तो सिर्फ उसका नाम दे। सब चुप हो जाएंगे क्योंकि वो पावरफुल है। वह कहता है कि जिया डिजर्व नहीं करती है कि कोई उसके साथ बुरा करे, और इतना सुनकर जिया हिम्मत जुटाती है और लून को एक रेस का चैलेंज दे देती है। जिया बदला लेने के लिए लियू को रेस चैलेंज देती है, पर उनकी कोच देख लेती है कि दोनों बहुत तेज जा रही हैं और उन्हें रोकने को बोलती हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लियू बैलेंस खो देती है और जिया की गगल्स काट देती है। उसका सिर मुश्किल से बचता है। दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। लिन और उसकी फ्रेंड्स मिलकर जिया पर ही ब्लेम डाल देती हैं। जिया रोती हुई जाती है क्योंकि टीचर उसे टीम से निकालने का सोच रही होती हैं। तब सियाओ उसके लिए स्टैंड लेता है और कहता है कि वह जिया का जिम्मेदार है, इसीलिए सिर्फ उसे केवल पनिशमेंट दिया जाए। जिया को जिम साफ करने का पनिशमेंट दिया जाता है। अचानक विंसेंट और उसके दोस्त आ जाते हैं और खुशी खुशी उसकी मदद करते हैं। विंजेन सबके सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बोल देता है, और जिया कुछ कह पाए इससे पहले वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी फेक गर्लफ्रेंड बन जाए, क्योंकि लियू उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। जिया भी सोचती है कि उसे एक मास्टर चाहिए जो उसे स्केटिंग सिखाए, इसलिए वो फेक रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है, एक कंडीशन के साथ कि वो कभी विंसेंट से प्यार नहीं करेगी। पहले दिन वो कैंपस के बारे में सबके सामने कपल एक्ट करते हैं, जिससे सब गर्ल्स जेलस हो जाती हैं। विंजेन फिर उसे गार्डन में काम करवाता है, जहाँ बहुत बदबू होती है। जिया नाक में प्लग लगाकर मुश्किल से काम कर पाती है, पर वह उसकी हर बात मानती है और विंजन को वह और क्यूट लगने लगती है, जिससे उसकी फीलिंग्स और बढ़ जाती है। लियू जेलस होकर कहती है कि विंजन बचपन से ही उसका प्रॉमिस्ड लव है, लेकिन विंजन के दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं रह गई। वह जिया को हक करता है, जिससे लियू का दिल जल जाता है। जिया विंजन से पूछती है कि वह लियू के साथ इतना क्रूल क्यों है, तो वह कहता है झूठी उम्मीद देना और ज़्यादा तकलीफ देगा। उनकी लव स्टोरी कैंपस में फैल जाती है, और जिन गर्ल्स ने हमेशा विंजन को एडमायर किया था वो जिया से बदतमीजी करने लगती हैं और उसे हैरेसमेंट झेलना पड़ता है। जिया को और ज़्यादा बुलिंग झेलनी पड़ती। तभी विंजन की मॉम नोटिस करती हैं कि विंजन बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट है। वो पूछती हैं कि क्या जिया उसकी असली गर्लफ्रेंड है, और कहती हैं कि उसे प्यार वगैरह में वक्त बर्बाद करने के बजाय ज़्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए। विंजन उनसे लड़ पड़ता है क्योंकि बचपन में उसकी मॉम ने ही उसे ज़बरदस्ती स्केटिंग करवाई थी, रुलाते हुए प्रैक्टिस करवाती थी और कभी प्यार नहीं दिया। इसी वजह से विंजन को भी अपनी माँ से कोई लगाव नहीं है, इसीलिए वो प्रॉमिस करता है कि जिया को बेस्ट स्केटर बनाएगा। वो उसे ट्रिक सिखाता है, लेकिन ट्रेनिंग में जिया का एंकल मुड़ जाता है, तो सिया उसे हॉस्पिटल लेकर जाकर पूरा ध्यान रखता है। तभी विंजन आ जाता है और जिया को ले जाता है, क्योंकि वो जेलस होता है कि जिया किसी और लड़के के साथ अकेली थी। वो कहता है कि उसका दिल दुखता है जब वो किसी और को पसंद करती दिखती है, और जिया उसकी आवाज़ पर लव महसूस करती है। अपने इमेजिनेशन में उसके साथ स्केटिंग और किस तक देख लेती है। नर्वस होकर उठती है, और तब विंजन कहता है कि उन्हें डेट पर जाना होगा क्योंकि वो उसका टीचर बनने वाला है। मजबूरन जिया मान लेती है और दोनों ट्रैम्पोलियन पार्क में जाते हैं, जहां जिया वॉल पर चिपक कर बचाओ चिल्लाती है। विंजन वीडियो बनाने लगता है और जिया मना करती है कि वो बहुत बुरी लग रही है, पर विंजन के लिए वो हमेशा से क्यूट ही होती है। गिरते वक्त विंजन उसे पकड़ लेता है, जिससे दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। फिर ट्रेनिंग में कोच अनाउंस करती है कि ओलंपिक्स आ रही हैं और सिर्फ बेस्ट स्केटर क्वालिफाई करेंगे। जिया सुपर फास्ट परफॉर्म करती है और अच्छे स्कोर लेती है, जिससे विंजन प्राउड फील करता है।
सियाओ भी उसकी तारीफ करता है और उन्हें इतना खुश देखकर सोचता है कि शायद दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस वजह से उसके दिल में चुभन होती है। वो जिया को एक हग कर देता है और फिर किम के साथ प्रैक्टिस करने चला जाता है। विंजन और किम हवा में स्पिन करने की कोशिश करते रहते हैं पर बार बार फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके बीच एक डिस्कनेक्ट होता है जो उन्हें ट्रिक सही से करने नहीं देता। फिर भी वे ट्राई करते रहते हैं लेकिन विंजन जिया के क्यूट चेहरे के बारे में सोचकर ध्यान हटा लेता है और गिर जाता है, जिससे किम की ब्लेड उसकी रिस्क को काट देती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बताते हैं कि उसके हाथ का टेंडन इंजर्ड है और कुछ समय तक स्केटिंग नहीं कर सकता है। किम उसका ख्याल रखना चाहती है पर विंजन सबको रूम से निकाल देता है क्योंकि वह चाहता है कि जिया ही उसकी केयर करे। टेस्ट, ब्लड ड्रॉस और पेनफुल प्रोसीजर के दौरान जिया उसके साथ रहती है। विंजन को वो बताती है कि उसने हमेशा सीक्रेटली स्केटिंग की क्योंकि उसकी मॉम मना करती थी, फिर भी मेहनत से वो यहाँ तक पहुँची है और कहती है कि वो गिव अप नहीं कर सकती। थोड़ी रिकवरी के बाद विंजन को हल्का इम्प्रूवमेंट फील होता है पर वेट लिफ्ट नहीं कर पाता और फ्यूचर के लिए डर जाता है। तब जिया उसे रिमाइंड कराती है कि लाइफ में सिर्फ स्केटिंग नहीं है, कभी कभी प्यार भी इम्पॉर्टेंट होता है। विंजन फिर लेजी बन जाता है तो जिया छुपकर उसके रूम में जाकर उसे जंप स्केयर देकर मोटिवेट करती है। टेरेस पर वो एक्सरसाइज करवाना चाहती है पर विंजन मना करता रहता है जब तक जिया मजाक में नहीं कहती कि उसके फार्ट्स बहुत बदबूदार होते हैं। विंजन तुरंत उसके पीछे भागता है और उसकी सीरियसनेस खुशी में बदल जाती है। दोनों सचमुच कपल जैसे लगने लगते हैं। यह अपने कॉलेज से बाहर निकल रही होती है तभी उसकी मॉम देख लेती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जिया स्केटिंग कर रही है। वह उसे ज़बरदस्ती स्कूल से निकाल कर डॉक्टर बनने का प्रेशर डालती हैं। जिया रोते हुए रिक्वेस्ट करती है कि स्केटिंग ही उसका सपना है पर उसकी मॉम कहती हैं कि एजुकेशन ही फ्यूचर सिक्योर करेगा। विंजन बहुत ही कोशिश करता है जिया की मॉम को मनाने का पर उसकी मॉम नहीं मानती और वह जिया को विंजन से अलग करके घर ले आती हैं। तब पता चलता है कि जिया की मॉम भी एक समय प्रोफेशनल स्केटर थी लेकिन नी इंजरी ने उन्हें ट्रॉमेटाइज कर दिया, इसीलिए वह इतनी स्ट्रिक्ट है। जिया अपने पेरेंट के साथ रहने लगती है विंसेंट से दूर। पर एक दिन विंजन मौका पाकर जिया के घर आता है और जिया और विंजन एक दूसरे से मिलते हैं और वो घूमने निकल जाते हैं। वे ऑर्केड जाते हैं, गेम्स खेलते हैं और विंजन उसके लिए सारे प्लस टॉय जीत लेता है। घर लौटकर जिया इन्हीं टॉयज़ का उपयोग करके मॉम को झूठ बोल देती है कि वो शॉपिंग पर गई थी और प्लान सफल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें विंजन और जिया को दिखाया जाता है जो एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दरअसल वे देखना चाहते थे कि क्या वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और वे सच में महसूस करते हैं कि हाँ, उनकी धड़कनें एक दूसरे को देखने से बढ़ रही होती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में विंजन कुछ लड़कों को उसके बारे में बुरा बोलते हुए सुनता है कि वो गोल्ड मेडल नहीं जीत सकता और उसकी लेग्स छोटी हैं और वह जिससे वह गुस्सा हो जाता है और वह उनसे लड़ पड़ता है। उसे वार्न किया जाता है कि अगर फिर हुआ तो वह ओलंपिक से बाहर हो सकता है, जो उसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम है। उसकी मॉम भी उसे काम रहने को कहती हैं। को अपनी मॉम की बातों से घिन आती है जो उनके बीच के वीक रिलेशनशिप दिखाती है। जिया उसे कंसोल करती है और दोनों कुछ दिन साथ रहकर और करीब आ जाते हैं, इतना कि विंसेंट एक बड़ा स्टेप लेता है। वो फेक रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है। जिया समझ लेती है कि शायद वो उससे प्यार नहीं करता पर असल में विंजन सच में उसे प्रपोज करने का प्लान बनाता है। इसी बीच जिया को उसकी मॉम का एक डायरी मिलता है जिसमें विंजन की बचपन की क्यूट फ़ोटो होती है, जिससे पता चलता है कि उसकी मॉम वास्तव में अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं, बस उनका तरीका गलत था। जिया यह डायरी विंजन को दिखाती है और उसे बताती है कि वह उसकी मॉम उसे कितना प्यार करती है। पर विंजन इस डायरी को देखता है और उसको अपनी बचपन की यादें ताज़ा होती हैं, पर वह उसे स्वीकार नहीं करता और डायरी देकर बाहर चला जाता है। पर जिया उसके पीछे पीछे जाती है और उसे समझाती है कि उसकी मॉम वास्तव में उससे प्यार करती हैं, बस एक्सप्रेस नहीं कर पाती। वह विंजन को उसकी मॉम से दोस्ती करने को कहती है। विंजन हिम्मत करके मॉम के पास जाता है। विंजन अपनी मॉम से मिलकर कहता है कि डायरी की प्रिटी फोटोज़ उनके बीच की रियलिटी नहीं दिखाती। उसे एक मॉम चाहिए थी, कोच नहीं। मॉम रो पड़ती हैं बट आई लव यू नहीं बोल पाती। इसके बाद विंजन डिसाइड करता है कि वो आइस रिंग पर रोमांटिक सरप्राइज देकर जिया को प्रपोज करेगा। उसके फ्रेंड्स सब सेटअप कर देते हैं। किम को पता चल जाता है और वह जानबूझकर जिया को लेट करवाने की कोशिश करती है। विंजन मैसेज भेजकर उसे रिंग बुलाता है। अंधेरा होता है, लाइट्स ऑफ हो जाती है। विंजन फुल
का बुके लेकर प्यार का इजहार करता है और जिया से पूछता है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। पर लाइट्स ऑन होते ही शौक लगता है कि वहाँ जिया नहीं किम खड़ी होती है। किम ने ही प्लान ट्विस्ट किया था और सबके सामने हाँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनती हूँ बोलकर उसे हक कर लेती है। लोग क्लैप करते हैं तो विंजन तुरंत मना भी नहीं कर पाता। बाद में जब दोनों अकेले होते हैं विंजन समझाता है कि यह सब एक गलतफहमी है क्योंकि उसका दिल किम का नहीं बल्कि जिया को है और किम यह बात पहले से जानती थी। किम रोती हुई वहाँ से जाती है और विंजन को बुरा लगता है कि उसने उसे दुख पहुंचाया, जबकि उनकी कन्फेशन की फ़ोटो कैंपस में वायरल हो जाती है और जिया तक पहुंचती है। जिया इन वायरल फ़ोटो को देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये झूठ है, परंतु सभी लोग बोलते हैं कि ये सच है, जिसकी वजह से वो बहुत उदास हो जाती है। और रात को जब विंसेंट उसे मैसेज करता है तो वो उसका रिप्लाई नहीं करती। इधर विंसेंट जिया को देखने के लिए बहुत परेशान होता है और उसे मैसेज पे मैसेज कर रहा होता है। जिया इसके बाद पूरी तरह से ट्रेनिंग पे फोकस करती है और वहीं सायो इसे देखकर समझ जाता है कि जिया दुखी है। इसी बीच विंजन और सायो में आर्गुमेंट हो जाता है क्योंकि सायो सोचता है कि विंजन ने जिया को धोखा दिया है और वह उसे भला बुरा कहता है और कहता है कि जिया कोई टॉय नहीं है जिसे तुम कभी भी फेंक सकते हो। विंसेंट बताता है कि वह जिया से बहुत प्यार करता है और केवल यह मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और उन्हें अलग करती। जिया विंजन पे गुस्सा करती है जिससे वह दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिया दौड़ रही होती है और अपनी पुरानी यादें याद कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर विंजन आ जाता है और तय करता है कि वो उसे सच बता देगा, लेकिन जिया सुनने को तैयार नहीं होती। विंजन उसे पकड़कर मनाने की कोशिश करता है और इसी बीच दोनों में हाथापाई होने लगती है और जिया कंफ्यूज होकर उसे मार देती है। जिया वहाँ से जाने लगती है। तभी विंजन उसे बताता है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वो जिया है और किम के साथ कन्फेशन एक मिस्टेक थी। विंजन वहाँ किम को लाया होता है और किम से बोलता है कि तुम सच बता दो और किम बोलती है कि हाँ वो गलती थी। फिर वह कहती है कि पर जिया ने ही मुझसे कहा था कि वो उसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। विंजन ये सुनकर दुखी हो जाता है और वहाँ से रोते हुए चला जाता है। दुखी होकर वापस चले जाते हैं। जिया अपने डोरम में आती है और अपने दोस्त को सारी बातें बताती हैं और जिया को अफसोस होता है कि हाँ उसने गलत किया। अगले दिन वह विंजन से मिलने के लिए आती है। फिर जिया विंजन से पेश करती है और कहती है कि क्या वह उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। पहले विंजन टब बनता है, फिर हाँ कहता और जिया रोती हुई विंजन की बाहों में चली जाती है। विंजन अपने आप को दुनिया का सबसे लकी इंसान महसूस करता है और प्यार भरी भवल में कहता है कि उसने पूरी ज़िंदगी उसके प्यार का इंतजार किया। तब वो दोनों ऑफिशियली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। जिया और विंजन अपनी पहली डेट के लिए तैयार होते हैं, दांत साफ करते हैं ताकि अच्छे से किस कर सके, बाल सेट करते हैं और सबसे अच्छे कपड़े चुनते हैं। दोनों हाथ पकड़कर कैंपस में घूमते हैं, लेकिन जब कोई पास से गुजरता है तो जिया शर्म कर हाथ हटा लेती है, तो जो कि विंसेंट को पसंद नहीं आता। विंजन कहता है कि वो प्राउड है कि वे दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं और जिया समझाती है कि वो नर्वस हो जाती है पब्लिक में अफेक्शन दिखाने पर। विंजन कहता है कि उसे और इंतज़ार नहीं होता क्योंकि जिया की खूबसूरती ही हर दिन उसके लिए सांस लेने का रीज़न है। फिर विंजन उसे एक पार्क ले जाता है जहाँ सिर्फ कपल्स होते हैं और किस करने के तरीके ढूंढता है। वो उसका चेहरा पकड़कर अपने लिप्स के पास ले जाता है और दोनों फाइनली एक प्यारा सा किस करते हैं जो उनकी सोल को छू जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया की माँ उसे स्केटिंग करने से रोक देती है, लेकिन उसकी सारी फ्रेंड्स आती हैं और उसका सपोर्ट करती हैं। माँ एग्री करती है स्केटिंग करने के लिए, सिर्फ एक कंडीशन के साथ कि वह स्कूल में टॉप मार्क्स लाए। जिया खुशी से रोती है क्योंकि फाइनली वह अपना सपना पूरा कर सकती है और अपने देश को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर सकती है। सियाओ कहता है कि अब ज़्यादा मेहनत करे और डेटिंग वेटिंग में ध्यान कम दे, लेकिन विंजन और जिया एक दूसरे को प्यार करना नहीं भूलते और वे एक दूसरे को डेट भी करते हैं। और विंजन अपने स्केटिंग के स्टेप जिया को दिखाता है और वह उसकी स्किल देखकर हैरान हो जाती है। विंजन जिया को पकड़कर हवा में उड़ाता है और जिया इससे बहुत खुश हो जाती है, जिससे वहाँ का माहौल खुशनुमा हो जाता है। उसके बाद विंजन उसे बताता है कि उसे ट्रेनिंग करने के लिए दूसरी कंट्री जाना पड़ेगा और पूछता है कि क्या उसे मिस करेगी। जिया कहती है कि बिल्कुल, और दोनों अपने लिप्स के साथ एक आइस किस शेयर करते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों घूम रहे होते हैं और जिसकी ठंड की वजह से जिया बीमार हो जाती है। उसकी रेसेस में पार्टिसिपेशन रिस्क में आ जाता है। जिया के पैर थोड़े स्वेल हो जाते हैं, लेकिन वो प्री ओलंपिक टेस्ट में बेस्ट परफॉर्म करती है। जब जिया अपने परफॉर्मेंस देके बाहर आती है तो उसे देखकर
विंसेंट बहुत खुश होता है और फ्लावर्स देता है और कहता है कि वो उसकी फेवरेट गर्लफ्रेंड है। जिया एक छोटा सा किस देती है जो मार्क छोड़ जाता है। जब दोनों किस करने वाले होते हैं तभी जिया के फादर आ जाते हैं और विंसेंट जिया के फादर से बचने के लिए छुप जाता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि विंसेंट और जिया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। उसके फादर जिया के पास आके उसकी तबीयत पूछते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। जिया के फादर उससे पूछते हैं कि ये फ्लावर किसने दिया, तो जिया बताती है कि ये फैंस ने दिया है और जिया अपने फादर को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद विंसेंट वहाँ से चुपके से निकल जाता है और फिर जिया को बोला जाता है कि वो एक सुपर इंटेंसिव ट्रेनिंग कैंप में जाने वाली है, क्योंकि ओलंपिक्स करीब आ रहे हैं। और जिया ये सुनते हुए वह अपना लास्ट डेट विंसेंट के साथ बिताती है और उसे हक करती है, जिसे देखकर उसकी सारी बेस्ट फ्रेंड खुश होती हैं। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें जिया थोड़ी सी उदास होती है, क्योंकि उसे पता होता है विंसेंट उसको छोड़ के जाने वाला है और उसे विंसेंट के बिना मज़ा नहीं आएगा और वो चाहती है कि वह रुक जाए, लेकिन विंसेंट कहता है कि इम्पॉसिबल है और इसी वजह से वो ट्रिपल स्पिन में फेल होता है। वे दोनों एक दूसरे को इतना मिस करते हैं कि जब विंसेंट अपना ट्रिपल स्पिन कर रहा होता है वो फेल हो जाता है, जो सबसे मुश्किल ट्रिक है। जिया समझती है कि उसे अपना ड्रीम पूरा करने के लिए जाना होगा। दोनों अपनी लास्ट घंटे वहीं बिताते हैं जहाँ पहला प्यार हो। विंसेंट प्रिटेंड करता है कि उसका आम दर्द हो रहा है और ये देखकर जिया हंसने लगती है। विंसेंट जिया को खींच लेता है और अपने पास बिठा लेता है और उसके बाद उसे एक फ्लावर देता है, जो कि एक आर्टिफिशियल फ्लावर होता है जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था, और यह प्यार का साइन के रूप में विंसेंट जिया को देता है। इसके बाद जिया और विंसेंट बाहर निकलते हैं और यहाँ पे जिया विंसेंट को अलविदा कहती है। जिया दुखी होती है परंतु उसे अलविदा कहना होता है और इसके बाद वे बहुत ज़्यादा सैड होती है, जबकि विंसेंट अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करता है ताकि जिया के पास वापस आ सके। अब जिया के पास ओलंपिक्स में एक नई राइवल इची, जिसे आसियन कहते हैं, क्योंकि एक कंपटीशन में उसने अपनी ब्लेड से एक कंपटीटर को हर्ट किया था। इची के स्कोर जिया से बेटर हैं और इससे विंसेंट को डर लगता है कि वो वापस आए तो जिया सेफ रहे। जिया का गोल अब इची को हराना। कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिया कंपीट कर रही होती है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है जिया के पेरेंट्स को पता चल जाता है कि वह और विंसेंट सच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और उसकी मदर इस रिलेशनशिप को अलाउ नहीं करती, क्योंकि वह कहती हैं कि जिया अभी बहुत यंग है। जिया पूछती है कि वह हमेशा गुस्सा क्यों रहती हैं और उसे काम करने से क्यों रोकती हैं, और यहाँ पर जिया डिस्कवर करती है कि माँ का सारा गुस्सा उसकी टेरेबल नी इंजरी की वजह से है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि विंसेंट की मदर ही उसकी इंजरी की वजह थी, क्योंकि रेस के दौरान दोनों क्लाइड हो गए थे और जिया की मॉम की नी इंजर हो गई थी। जिया की मॉम इस बात पर विंसेंट की मदर को ब्लेम कर उसके बेटे से भी गुस्सा है। विंसेंट आके अपनी माँ की तरफ से उनसे सॉरी बोलता है। जब उसकी अपॉलॉजीज एक्सेप्ट नहीं होती वो उनका सर्वेंट बन जाता है और हर जगह उनका पीछा करता है। जब भी वह थक जाती तो उनके लिए चेयर लगाता और उनकी कार फॉलो करता और कहता कि वह अपनी ज़िंदगी उनको फॉलो करने में डेडिकेट करेगा, क्योंकि जिया के साथ रहना उसका अल्टीमेट गोल है। इसी बीच लियो जिया के लॉकर को खोलकर उसके स्केट मैनिपुलेट कर देती है, जिसकी वजह से जिया गिर जाती है और एंकल इंजर कर लेती है और इसकी ओलंपिक पार्टिसिपेशन डाउट में आ जाती है। सुनकर विंसेंट जिया के पेरेंट्स के घर आता है और उनसे जिया को मिलने के लिए परमिशन मांगता है, परंतु उसके फादर अलाउ नहीं करते। पर जिया की मॉम उसकी आंखों में प्यार देखती हैं और उसके रूम में एंट्री अलाउ कर देती हैं। विंसेंट एक बड़ा हक देता है जिया को और कहता है कि सब सॉल्व हो जाएगा। जिया के पास आता है और गिल्टी फील करता है क्योंकि उसने अलाउ किया था लियो को उसे टैंक करने की। वह सॉरी करता है और प्रॉमिस करता है कि वह जिया को ओलंपिक्स में जीतने में हेल्प करेगा। विंसेंट और जिया दोनों प्लान बनाते हैं कि हम दोनों तो एक हो चुके हैं पर हमारी मदर अब भी लड़ रही हैं, तो क्यों ना इन्हें एक किया जाए। फिर उन्होंने प्लान बनाकर दोनों मदर को आपस में मिलाया और 30 साल बाद दोनों मदर्स फाइनली मिलती हैं और विंसेंट और जिया उन्हें सीक्रेटली देखते हैं। विंसेंट की मदर सॉरी कहती हैं और एडमिट करती हैं कि इंजरी उनकी गलती थी और दोनों अपने पास्ट और अपने बच्चों के लिए अपनी फीलिंग्स डिस्कस करती हैं और रियलाइज़ करती हैं कि वे अपने बच्चों से कितना प्यार करती हैं। दोनों मदर्स अपने बच्चों की खुशी की सबसे ऊपर रखने का फैसला करती हैं और रियलाइज़ करती हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ उन्हें दुख दे रही है, इसीलिए वो पास्ट को भूलकर आगे बढ़ने की डिसीजन लेती हैं ताकि अपने बच्चे को सही सपोर्ट दे सकें। नेक्स्ट सीन में हमें विंसेंट की ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है, जिसे जिया देखकर खुश हो रही थी। तभी अचानक से विंसेंट गिर जाता है क्योंकि उसकी पुरानी इंजरी उसे अब भी परेशान कर रही थी। विंसेंट का केयर करती है। तभी विंसेंट उसे बताता है
कि वह अपनी जीत को जिया को डेडिकेट करना चाहता है। जिया को भी स्ट्रेस होता है कि अपनी मॉम और कंट्री के एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाएगी या नहीं। विंजन उसके लिए हार्ड डिजाइन वाले नए स्केट लाता है और कहता है कि वह हर ऑब्स्टिकल पार कर सकती है। फिर उन्हें पता चलता है कि अगर वह नहीं जीते तो उनका यूनिवर्सिटी टीम भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए सब और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान एक लड़की बहुत तेज़ी से जिया के पास से निकलती है और वह उसे कैच नहीं कर पाती। वह है वॉन, चाइना की मल्टी गोल्ड मेडल चैंपियन, जो स्पेशली उन्हें ट्रेन करने आई है। वॉन उन्हें मोटिवेट करती है एक स्पीच के साथ और स्पीच के एंड पर कहती है अपने ट्रू लव को सोचो जो उनका वेट कर रहा हो। इससे जिया बहुत इंस्पायर हो जाती है। कंपटीशन स्टार्ट होती है और मेंस कैटेगरी में विंसेंट का वार्म अप चलते वक्त उसका क्लैश होता है उसके सबसे बड़े राइवल ड्यू से, जिससे विंसेंट के हेड पर चोट लग जाती है। जजेस कहते हैं कि ऐसे कम्पीट करना मुश्किल है, लेकिन विंसेंट रिफ्यूज़ कर देता है। ड्यू स्वान बर्ड की तरह ग्लाइड करता हुआ अमेजिंग जंप्स करता है, ईजिली पहला पोजीशन ले लेता है। अब विंसेंट की बारी होती है। वो ऑडियंस में जिया और अपनी मॉम को देखता है जो उस पर पूरा ट्रस्ट कर रहे होते हैं। विंसेंट को सबको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो फोकस करके अपना ब्यूटीफुल स्केटिंग रूटीन स्टार्ट करता है और हर एक स्पिन और जंप परफेक्ट होता है। सब लोग उसकी परफॉर्मेंस देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन अभी सबसे मुश्किल ट्रिपल शॉट और मल बाकी होता है। जिया खड़ी होकर उसे चीयर करती है। उसका प्यार विंजन तक पहुंच जाता है जो उसे स्ट्रेंथ देता है। एयर में जंप करते वक्त विंसेंट अपने सारे स्ट्रगल और जिया का प्यार याद करता है और फाइनली वो परफेक्ट जंप लैंड कर लेता है। ऑडियंस चीयर करती हुई खड़ी हो जाती है और अनाउंस होता है कि विंसेंट फर्स्ट प्लेस जीत गया है। तभी विंसेंट बेहोश हो जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिया विंसेंट को गोल्ड मेडल पहनाती है और वह उससे कहती है कि मेडल का कलर नहीं मैटर करता, बस तुम्हारी सेफ्टी मैटर करती है। तभी ड्यू रूम में आता है जो विंसेंट को विन पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है और थोड़ा जेलस भी होता है, लेकिन विंसेंट उसे मोटिवेट करता है कि फील्ड में वह राइवल्स है पर रियल लाइफ में ब्रदर्स हैं। यह बात जिया को और ज़्यादा इमोशनल कर देती है। अब वक्त आता है जिया की ओलंपिक रेस का। शॉकिंग ट्विस्ट में वही टीममेट्स जो पहले उसे हेट करती थी अब प्रॉमिस करती हैं कि रेस में उसकी विंग्स बनकर उसे सपोर्ट करेंगी, क्योंकि किलर इची को हराना इजी नहीं है। फाइनल स्टार्ट होता है। जिया नर्वस होती है और इची रॉकेट की तरफ फर्स्ट पोजीशन में निकल जाती है। लियू का एंकल दुखने लगता है और वह रेस से बाहर हो जाती है। अब जिया अकेली पड़ जाती है। वो पोजीशन लूज कर जाती है और लास्ट तक गिरती है। तब विंसेंट ट्रैक के किनारे भागकर पूरी जान से उसे चीयर करता है। उसकी आवाज़ सुनते ही जिया को सब एनकरेजमेंट याद आ जाता है। मॉम की उम्मीदें, टीममेट्स के ट्रस्ट और विंसेंट का प्यार जो हमेशा कहता था तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यह सब सोचकर वो स्पीड बढ़ा देती है और इची तक पहुंच जाती है। लास्ट मीटर में दोनों नेक टू नेक होती हैं, पर जिया फाइनल बस देती है और गोल्ड मेडल जीत लेती है। सब उसे गले लगाते हैं। स्टेज पर उसे मेडल मिलता है। दोनों का प्यार अनब्रेकेबल हो जाता है। विंसेंट उसे एक रूफ पर लेकर जाता है जहाँ मिड टावर शावर हो रहा है और दोनों विशेष मांगते हैं और विंसेंट का विश होता है कि वो हमेशा उसका बॉयफ्रेंड है, एक फैमिली बनाए और हमेशा साथ रहे। जिया अपना विश बताती है कि दोनों को स्पोर्ट में सक्सेस मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा वो विंसेंट चैंपियनशिप, उसका प्यार और फ्यूचर और रोज़ सुबह उठकर उसकी प्यारी आंखों को देखना चाहती है। विंसेंट ये बात सुनकर खुश हो जाता है। फिर लास्ट में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पे हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। थैंक यू। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ड्रामा कैसा लगा और नेक्स्ट कौन सा ड्रामा एक्सप्लेन करूँ, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।